आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब तुम्हें जेल में एहसास होगा, जज को आतंकी कहने वाले याचिकाकर्ता पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। सेना का मजाक उड़ाने पर मुश्किलों में फंसे ऋचा चड्ढा, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ बॉयकॉट फुकरे 3। कांग्रेस को गहलोत और पायलट दोनों की जरूरत, कहा जयराम रमेश ने। आतंकी का पापा, क्रूरता का दूसरा नाम पाक आर्मी। चीनी कनाडाई पॉप स्टार क्रिस वू को दुष्कर्म के मामले में 13 वर्ष की सजा। ऑस्ट्रेलिया में लड़की की हत्या करके भाग आया भारत, दिल्ली से गिरफ्तार हुआ आरोपी राजविंदर। सोने की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, जाने बिहार में आज का रेट। क्रिसमस पर धमाल मचाने को तैयार है रणवीर सिंह का सर्कस। और कप्तान धवन दूसरे वनडे में सुधारेंगे अपनी बड़ी गलती। सुप्रीम कोर्ट के जज को आतंकवादी कहने वाला याचिकाकर्ता मुश्किलों में फंस गया है। शीर्ष अदालत ने न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि रजिस्ट्री विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया है और सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्यों ना उस पर जज का अपमान करने के लिए आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने याचिकाकर्ता के आरोपों की निंदा की और कहा, आपको कुछ महीनों के लिए जेल के अंदर भेजना होगा, तब आपको एहसास होगा। बेंच ने फटकार लगाते हुए कहा, आप सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ यूं ही कोई आरोप नहीं लगा सकते। बॉलीवुड एक्ट्रेस और अली फजल की वाइफ ऋचा चड्ढा के हालिया ट्वीट पर बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां कई सितारे एक्ट्रेस के ट्वीट की निंदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्विटर पर भी एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्म फुकरे 3 को बॉयकॉट करने की मांग होने लगी है। हालांकि एक्ट्रेस अपने ट्वीट पर माफी मांग चुकी है, लेकिन यूजर्स उन्हें माफ करने के मूड में नहीं। हैंगर पर कई यूजर्स ने ऋचा चड्ढा की आलोचना करते हुए उनकी फिल्म फुकरे 3 का बहिष्कार करने की मांग की है। यूजर्स का कहना है कि भारतीय सेना के सामने आप लोगों की क्या औकात है, पैसों के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आपने जो कहा है उसके लिए शर्म आनी चाहिए। ऋचा चड्ढा बॉयकॉट फुकरे 3। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के NDTV को दिए एक इंटरव्यू पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को NDTV से बात करते हुए कहा है कि हमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिन पर मुझे खुद हैरानी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने NDTV को दिए इंटरव्यू में सचिन पायलट को गद्दार कहा था। उन्होंने कहा था कि जिस आदमी ने गद्दारी की हो उसे मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश की थी। दिल्ली के भागीरथ पैलेस स्थित इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में गुरुवार की रात को इमारतों में भीषण आग लग गई, जिससे करीब 150 दुकानें चपेट में आ गई हैं। आग की वजह से एक इमारत का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया। भीषण आग में 3 इमारतें गिर गई हैं और लगभग 150 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। वहीं आग इतनी भयानक है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। आग से प्रभावित 5 बड़ी इमारतों में से 3 ढह गई है। हालांकि किसी के हताहत होने या किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पाकिस्तान में सेना प्रमुख बनने का मतलब है कि आपके हाथ में न सिर्फ सैन्य शक्ति आ गई है बल्कि सियासत और सरकार में भी आपकी पकड़ हो गई है। पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि सरकार चलानी है तो आर्मी की सुननी होगी और नहीं सुनी तो फिर तख्ता पलट के लिए तैयार रहिए। वहां सेना की कितनी चलती है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को बने 10 साल ही हुए थे और वहां सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। पाकिस्तान में पहला तख्ता पलट 60 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने किया था और मार्शल लॉ ला दिया था।
ऑस्ट्रेलिया में एक महिला की हत्या के आरोपी राजविंदर को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में एक महिला की हत्या करके भारत भाग आया था और दिल्ली में वेश बदलकर रह रहा था। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने आरोपी के सिर पर $1 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का इनाम रखा था। मूल रूप से पंजाब के बुटर कला के रहने वाले 38 वर्षीय राजविंदर सिंह पर 2018 में 24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई युवती तोया कार्डिगले की हत्या का आरोप है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने उसके सिर पर $1 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का इनाम रखा था। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की ओर से इनाम के रूप में घोषित की गई ये अब तक की सबसे बड़ी रकम है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने मार्च 2021 में भारत से राजविंदर सिंह को प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया था। चीन की अदालत ने शुक्रवार को चीनी कनाडाई पॉप स्टार क्रिस वू को दुष्कर्म व यौन उत्पीड़न के आरोप में 13 वर्ष की सजा सुनाई है। बीजिंग के चाओयांग जिला कोर्ट ने कहा है कि क्रिस वू को 2020 के दुष्कर्म के मामले में 11 साल और 6 महीने की सजा दी गई है। इसके अलावा यौन स्वच्छदांत में संलग्न होने के लिए भी भीड़ इकट्ठा करने के अपराध में 1 वर्ष और 10 महीने की सजा सुनाई गई है। यह मामला 2018 का है, जिसमें क्रिस और अन्य लोगों ने कथित तौर पर 2 महिलाओं का यौन शोषण किया। कोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म के मामले में तीनों पीड़ितों ने भी शराब पी रखी थी और वे विरोध करने में असमर्थ थी। कोर्ट ने कहा है कि दोनों मामलों को मिलाकर संयुक्त रूप से 13 साल की सजा पर सहमति बनी है और क्रिस वू को जेल में सजा का अपना समय पूरा करने के बाद तुरंत निर्वासित कर दिया जाएगा। वैश्विक स्तर पर सोने चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। भारतीय बाजार में एक बार फिर से सोने के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका असर बिहार में देखने को मिला है। हालांकि बिहार में सोने के भाव में बढ़ोतरी हुई है। पटना में 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड के रेट में 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट 48,600 है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 53,020 रुपए है। डायरेक्टर रोहित शेट्टी और एक्टर रणवीर सिंह का कॉम्बो जनता को सिम्बा जैसी धमाकेदार फिल्में दे चुका है। अब एक बार फिर ये जोड़ी एक मजेदार फिल्म लेकर आ रही है, मगर इस बार कहानी सीरियस नहीं बल्कि रोहित शेट्टी इस बार एक कॉमेडी फिल्म लेकर आ रहे हैं। फिल्म का नाम ही सर्कस है, तो इसमें एंटरटेनमेंट का डोज कितना जबरदस्त होगा ये सोचना कोई मुश्किल काम नहीं है। इससे पहले रोहित शेट्टी ने गोलमाल फ्रेंचाइजी, ऑल द बेस्ट और बोल बच्चन जैसी मजेदार कॉमेडी फिल्में बनाई है। रणवीर सिंह जैसे एनर्जी भरे परफॉर्मर के साथ रोहित का कॉम्बो लगातार काम कर रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम पर खेला गया था। इस मैच में टीम इंडिया को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में आने वाले मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक घातक ऑलराउंडर को पहले मैच में खेलने को मौका नहीं मिला है। ये खिलाड़ी आने वाले मैच में खेलता दिखाई दे सकता है।